नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, जहां पर 15th एग्जीबिशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि तालीम के साथ साथ हुनर भी बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर एक चीज़ जो हम आपको बताते चलें कि जब हमारी बच्चियाँ जब तालीम हासिल कर के जो है वो अमली ज़िंदगी में जाती हैं तो एक तासर दिया जाता है कि उन्हें घर के काम काज करने हैं, लेकिन होम इकनॉमिक्स एक डिपार्टमेंट है जो वहाँ पर जो ज़ेर तालीम तालबात हैं उनको मुख्तलिफ जो हुनर सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें घर बैठे बेशुमार काम कर सकती हैं, उनके पास हुनर होते हैं। इसी हवाले से आज जो है जो होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर मेला सजाया गया है। उस मेले में जो है मुख्तलिफ तालबात हैं जो उनने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं, उन स्टॉल्स में उनके हुनर के हवाले से भी जो है आप देखेंगे कि मुख्तलिफ स्टॉल्स में उन्होंने क्या क्या चीज़ खुद बनाई है और आने वाली जो ज़िंदगी है उनमें वो उनके लिए कितनी कारआमद हो सकती है। नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि हमने आपको बताया कि आज होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जो आज जो बच्चियां यहाँ पर उन्होंने मेला सजाया हुआ है और यहाँ पर हम फूड डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहाँ पर के वो बच्चियों ने फ़ूड का स्टॉल लगाया हुआ है। फ़ूड के हवाले से आज के हवाले से वो क्या कहती हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये एक हायर एजुकेशन कमीशन की 15 ईयर सेलिब्रेशन है और उसमें हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ होम इकनॉमिक्स ने ये एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पे रखा है। और हम लोग क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं इसलिए हमने ये फूड बार बनाया है और ताकि लोग आएँ और यहाँ पे देख सकें कि हम फूड के स्टूडेंट्स अगर कहीं पे जॉब नहीं कर सकते एटलीस्ट हम अपने घर से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। उस हवाले से हमने एक छोटा सा स्टॉल लगाया है। तो यही कहेंगे सबको कि आएँ यहाँ और हम लोग के स्टॉल पे भी आएँ ज़रूर। तालीम इंतहाई ज़रूरी होती है, लेकिन वहाँ पर एक मसला ये भी है कि हमारी बहुत से तलबा तलबात ऐसे हैं तालीम हासिल कर लेते हैं लेकिन उनके पास हुनर नहीं होता, उन्हें क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम मैं देना चाहूँगी कि आपके पास बेसिक चीज़ होती है स्किल्स होने चाहिए। आपके पास स्किल्स हों तो आप कहीं पे भी कोई भी अपना घर से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ होम इकनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको जो बता रही हूँ, मैं आज एक सब्जेक्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, इसके हवाले से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इस सब्जेक्ट में जो हम बच्चों को सिखाया जाता है उसमें सबसे पहले बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हमें फूड पैरामीटर्स सिखाए जाते हैं जो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, जिसमें बच्चों के लिए अलग है, एडल्ट्स के लिए अलग है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग है, एथलीट्स अडल्ट्स के लिए अलग है। उसके अलावा इसमें हमें जिन डिजीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है उसमें कुछ किडनी डिजीज़ हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किडनी के बारे में बताया गया है, इसकी सिम्टम्स, साइंस और उसके बाद हम जो डाइट मॉडिफाई करते हैं उसके भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ। फूड रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें और इसके अलावा ये जो हम फूड के स्टूडेंट जो काम करते हैं इसमें हम ये बच्चों ने ये काम किए हैं सारे। किचन कर्टन है जिसमें स्टेंसिल की टेक्निक यूज़ की गई है, इसके नैपकिन है, स्मार्ट पॉट होल्डर है। उसके अलावा ये हमारी प्रैक्टिकल्स फाइल्स हैं और रिसर्च वर्क है। और इसके अलावा हम यहाँ पे जो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा काम डिस्प्ले किया गया, हमारी रिसर्च वर्क्स हैं। इसके अलावा हमें होटल मैनेजमेंट सिखाई जाती है जिसमें ये टेबल सेटिंग सबसे पहले है। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं उनके लिए भी स्कोप बहुत ज़्यादा है जिसमें आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कम्युनिटी हेल्थ पे काम कर सकते हैं, एज अ डाइटिशियन इन अ हॉस्पिटल और फूड इंडस्ट्री में आप इसके अलावा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हैं और फूड टेस्टर। मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग में को हैंडल कर रही हूँ। यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हम अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं अपनी हैंडमेड चीज़ें बना के। जैसे ये चीज़ें हम सब ने मिलके ये बनाई हैं और ये सारी वेस्ट मटेरियल और हमने हैंडमेड चीज़ें बनाई हैं सारी। इससे हम ये यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि घरों में हम कौन सी चीज़ कहाँ पे ये सेट कर सकते हैं और वेस्ट मटेरियल से हम कैसे कौन सी चीज़ ऐसे बना सकते हैं। मैं अभी होम मैनेजमेंट इंटीरियर डिज़ाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो सारा मिरर का इसको कैसे सिंपल मिरर को कैसे अच्छा बनाना है। हमने यहाँ पे सारा ये ग्लास पेंटिंग की हुई है, उसके अलावा ये स्ट्रिंग आर्ट्स है, उसके अलावा हमारे पास उधर पेपर मैशे है, आम पेपर जो हमारा फजूल बिल्कुल होता है उसको हमने किस तरह से
उसको रिसाइकल करके हमने ये सारा पेपर मैशे का बनाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ये ऑयल पेंटिंग है, ये भी सिंपल मिरर पे हमने सारा किया हुआ है खुद से। इसके अलावा ये आगे भी ऑयल पेंटिंग है। इसके अलावा हमारे पास ये रोप वर्क है, पेपर मैशे ये सारा, और ये लकड़ी को किस तरह हमने अच्छा बनाया हुआ है सारा डेकोरेट करके, इसमें हमने ये कुछ सीखा हुआ। और ये एक है मिरर वर्क, ये जो फजूल जो हमारे पास मिरर होता है उसको हमने रिसाइकल करके तो ये हमने एक वॉस बनाया है। आज मैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ के स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि हम किस तरह इंसान की मेंटल फिज़िकल डेवलपमेंट होती है, वो किस तरह उसकी ग्रोथ होती है, और इसके बहुत सारे आगे फील्ड्स भी हैं जिसमें सोशोलॉजी, ह्यूमन सर्विसेज, अर्ली चाइल्ड केयर के बच्चा जो पैदा होता है उसकी डेवलपमेंट कैसे की जाती है, कुछ स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। उसमें हमने बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स भी बनाए हैं जैसे साइकोलॉजी, जिसका एक फील्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट की। साइकोलॉजी में इंसान की सोच के बारे में और उसकी लर्निंग के बारे में बताया जाता है इसमें कि और इसके बहुत सारी ऐसी इसमें सोशल और इमोशनल फैक्टर्स भी आते हैं इंसान की साइकोलॉजी में। और इसके ये हमने चार्ट बनाया है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के, जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें बहुत कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं। तो इसमें ये स्पिरिचुअल एंड मॉरल, सेल्फ हेल्प एंड एडेप्टिव, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर और एक सारी चीज़ें हैं। ये हेल्दी माइंड का चार्ट है जिसमें बताया गया कि इंसान का जो माइंड होता है अगर वो हेल्दी हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इधर हम जो दिखा रहे हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है। हमारे इधर एक नर्सरी भी है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो कि हमें इस सब में एक फेवर देते हैं, उनकी डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ हम नोट करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी देख लें और ये सारे चार्ट्स इसी सब को रिप्रेजेंट करें। ये फ़ोटोज़ हैं, ये उन्हीं नर्सरी से रिलेटेड हैं जो हमारे इधर एक नर्सरी बनी हुई है। सबसे पहले हम स्टिचिंग के लिए ड्रेस का डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं किस किस्म का हमने ड्रेस जो है वो बनाना है। उसके बाद हम कपड़ा चूज़ करते हैं कि कौन कौन सा कपड़ा उसमें यूज़ होता है, और फिर हम लोग इसमें डिफरेंट कपड़ा यूज़ करते हैं जो डिज़ाइनिंग के लिए हम चूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे इस तरह के जो कपड़े आपको मिल भी जाते हैं, मतलब आसानी से भी। एंड इसमें हम लोग जैसे कि गोटा वगैरह यूज़ किया हुआ है, ये आमतौर पर मेहंदी के ड्रेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह के ड्रेसेस में हम प्लेट्स वगैरह डाल के तो फ्रॉक बनाते हैं, और डिफरेंट किस्म की लेसेस इस्तेमाल होती हैं, और फिर हम इनको जो है ना ड्रेस को तैयार करते हैं। हमारा जो ये स्टॉल लगा हुआ है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के हवाले से है। जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हम लोगों ने एक फैब्रिक पेंट से हमने ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई है। ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लिए हम एक ब्लॉक होता है उस पर हम फैब्रिक पेंट अप्लाई करते हैं और उसको एक स्टैम्प पैड की मदद से उसको एक फैब्रिक पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लिए बहुत मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, सिल्क के लिए और कॉटन के लिए अलग होते हैं। ये बेसिक टाइप्स ऑफ वीविंग है, जैसे बुनते हैं हम कपड़ों के लिए। आगे ये स्क्रीन प्रिंटिंग है, ये भी एक कपड़े पे हम लोग करते हैं। आगे ये आपको नज़र आ रही है, ये भी हमने ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई है, डिफरेंट कलर्स हम इस पे अप्लाई करते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी है, ये टाई एंड डाई को करने के लिए हम एक कपड़े को या किसी दुपट्टे को हम पहले उसको टाई करते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से हम बांधते हैं, उसको डिफरेंट कलर्स में हम लोग फिर उसको अप्लाई कर देते हैं तो उसका वो कलर आ जाता है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एक डिसिप्लिन है होम इकनॉमिक्स का। इसमें जैसे अभी बच्ची ने बताया कि भी डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। क्लोथिंग के सेक्शन में स्टिचिंग की डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, सीम और सीम फिनिशेस वगैरह, शर्ट की ड्राफ्टिंग, शलवार की ड्राफ्टिंग, ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग, इसके अलावा जो भी लेटेस्ट सब्जेक्ट आते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है HEC के सिलेबस के मुताबिक। यहाँ पे जो स्टॉल लगा है और इसमें आप सब देख रहे हैं जो चीज़ें हैं, जिसमें टाई एंड डाई है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, वीविंग है, बच्चों के हैंड जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें सीनरीज़ हैं, क्विल्ट है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, फ़ोटोशॉप पे डिजिटल प्रिंटिंग है, इसके अलावा क्रोशेट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाई बच्चों ने नैपकिन्स वगैरह बनाए हुए हैं, कुशन्स बनाए हुए हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग है। ब्लॉक प्रिंटिंग में वुडन ब्लॉक पहले कार्विंग के ज़रिए बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसको डाई में डिप करके एक ब्लॉक के लिए टेबल सेट किया जाता है, उसके ऊपर उसको रख के और डिज़ाइन को जो है अपनी मर्ज़ी से प्लेस किया जाता है।
अकॉर्डिंगली जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है। स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है जो कि लेटेस्ट अब चल रहा है, जिसमें कि जल्दी जल्दी प्रिंट हो जाता है, जो कि आपको ये नज़र आ रहे हैं। इसमें सूट भी बनाए जाते हैं, इसमें बेड कवर्स भी बनाए जाते हैं, इसमें दुपट्टे भी बनाए जाते हैं। इसमें मैश लेके तो उसको चढ़ा दिया जाता है एक फ्रेम के ऊपर। उस फ्रेम के ऊपर जो है डिज़ाइन का जो नेगेटिव है वो उसको ट्रेस किया जाता है। उसके बाद जो है उसकी लाइट के ज़रिए एक्सपोजिंग होती है और जो डिज़ाइन निकालना है वो खाली रह जाता है और जो बाकी एरिया है उसका हार्ड हो जाता है। उसको पानी से धो लिया जाता है और उसको फिर हमारे लिए स्क्रीन तैयार है। स्क्रीन प्रिंटिंग के, ब्लॉक प्रिंटिंग के अपने डाइज़ अलग-अलग होते हैं। इसी तरह से टाई एंड डाई है। टाई एंड डाई की बेइंतहा टेक्निक्स हैं आजकल। दुपट्टे रंगना, बेड शीट्स, कुशन्स, कर्टन, इवन बेइंतहा ऐसी चीज़ें हैं जो कि टाई एंड डाई से बनाई जाती हैं और इन है ख़ास तौर पे। और ये वो सारी की सारी जो हैं वो प्रिंटिंग की टेक्निक्स हैं जो कि बच्चों को सिखाई जाती हैं। आजकल लेटेस्ट जो फ़ोटोशॉप के ऊपर डिजिटल प्रिंटिंग जो है वो की जा रही है, जिसमें ये पैनल सारे बने हुए हैं। ये लेदर पे भी है, सिल्क पे भी है, विनाइल पे भी है। तो ये बेशुमार ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको बच्चे यूज़ करके सीख रहे हैं और स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप अपनी बुटीक खोल सकते हैं, आप अपने होम इंडस्ट्री खोल सकते हैं, जिसके ज़रिए जो है बच्चे पैसे घर बैठ के कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो आजकल फ़ोटोशॉप टेक्निक है, उससे घर में बैठ के डिजिटल प्रिंटिंग जो है वो सीख सकते हैं। डिफरेंट जो मीडिया है जिसमें सिल्क है, लेदर है, कॉटन है, वूल है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे सीख रहे हैं और सीख के कमा सकते हैं, नेट के ऊपर भी कमा सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ वाइस चांसलर मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि आज होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। आज इन्होंने यहाँ पर विज़िट भी किया, मुख्तलिफ जो बच्चों ने चीज़ें बनाई हुई थी, इस हवाले से वो क्या कहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि आज की जो एग्ज़िबिशन है इसमें कितनी ये ऑर्गेनाइज्ड है और कितनी बच्चों ने मेहनत की है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे जो इन्होंने एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ की है उस पर इनको मुबारकबाद देता हूँ। इसमें बच्चों की बेशुमार एफ़र्ट्स है, इनके टीचर्स के एफ़र्ट्स आपने देखा कि ये कितना फ़ाइन तरीके से, एक्सीलेंट तरीके से इन्होंने ये सारा अरेंज किया है कि देखकर दिल खुश हुआ है। और इससे हमारे होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पता चलता है और कितने इंटरेस्ट लेते हैं ये इसमें। और ये सारी एग्ज़िबिशन आपको पता है कि हम 15 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन की, कि उसने पिछले 15 साल में बेशुमार अचीवमेंट्स की हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी में इजाफा, AJK में ख़ासकर हमारी यूनिवर्सिटी जो बनी है इसमें जितनी उन्होंने सपोर्ट की है उसका भी हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। हम 15 साल की जो सेलिब्रेशन है हायर एजुकेशन कमीशन की उसमें शामिल है और ये सबूत है और हमारी ये काविश है आज की एग्ज़िबिशन के HEC को 15 साल हो गए हैं और हम HEC का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो फ़ंड की सपोर्ट दी है और जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने सपोर्ट दी है और उनकी इस सेलिब्रेशन में हम शामिल हैं। आप इसको लोगों को दिखाएं ताकि उनको पता चले कि ये कितनी शानदार एग्ज़िबिशन है। अगर ये किसी इस्लामाबाद या लाहौर में होती तो इसकी इतनी ज़्यादा TV कवरेज होनी चाहिए थी। इन बच्चों की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको एक्नॉलेज करना चाहिए और आप सब लोगों को
आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आप इसको कवरेज कर रहे हैं। आप हमेशा जो हायर एजुकेशन कमीशन कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको कवरेज करते हैं, यूनिवर्सिटी के फंक्शन जितने कवरेज उसको कवरेज करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये अभी आर्ट एंड डिज़ाइन के स्टॉल पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो बच्चियाँ मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि ये कौन सा पेपर इस्तेमाल हुआ है और कौन सा कलर इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो है हमने वाटर कलर इस्तेमाल किया हुआ है, कॉफ़ी की टेक्निक इस्तेमाल की हुई है, पोस्टर कलर्स हमने इस्तेमाल हुए हैं, डिफरेंट जो है यूज़ की हुई हैं चीज़ें इसमें। ये हमारा वाटर कलर का, ये हमारा कॉफ़ी का है और ये हमारा पेन एंड इंक का काम है। ये हमारा कश्मीरी आर्ट का काम है। कश्मीरी हमने डिज़ाइंस लेके, मोटिव्स लेके उन पे काम किया हुआ है। हमने बुक्स डिज़ाइन की हुई हैं, हमने कार्ड डिज़ाइन किए हुए हैं, हमने लोगोस। इसमें पेपर कोई खास पेपर है या आम पेपर ही है? स्कॉलर शीट यूज़ की जाती है इसमें। और जो दूसरे हमारे पेस्टल वार का, उसमें हम पेस्टल की शीट्स इस्तेमाल करते हैं। और ये कैनवस पे हम कैनवस जो कपड़ा होता है वो यूज़ करते हैं उसके लिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो है होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन मिस वजिया अरशद साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज जो इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इस हवाले से वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चेयरपर्सन होम इकनॉमिक्स वजिया अरशद। यहाँ पे आज जो इवेंट हुआ है वो HEC की 15 इयर्स की सेलिब्रेशंस के सिलसिले में था और इसमें मस्ट यूनिवर्सिटी को ये टास्क दिया गया था कि वो इसको सेलिब्रेट करें और एक्नॉलेज करें HEC की जो काविशें हैं उनको एक्नॉलेजमेंट देने के लिए आज का इवेंट किया गया। इसमें होम इकोनॉमिक्स एजुकेशन को स्पेशली हमने जो है उस पर जो है उसको उजागर किया, जिस सिलसिले में हमने ये एग्ज़िबिशन और एक पोस्टर कंपटीशन जो बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने हिस्सा लिया, वो सब होम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के मुतालिक मुख्तलिफ जो है पोस्टर्स मुरतब किए, उनको डिस्प्ले किया। आप आज इस डॉक्यूमेंट्री में ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों ने कितनी मेहनत से इस डिस्प्ले को कामयाब बनाया और हायर एजुकेशन कमीशन की जो काविशें हैं, जो 15 साल तक वो जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते रहे, उसको हम सब एक्नॉलेज करते हैं और उनकी काविशों को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से 15 साल पूरे होने पर जो है यहाँ पर आपने देखा कि तलबात थे होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की, उन्होंने किस तरह इस एग्ज़ामिनेशन में जो है एग्जीबिशन में हिस्सा लिया और यहाँ पर मुख्तलिफ जो उन्होंने स्टॉल्स भी लगाए थे और ये बताया कि किस तरह वो जो है अपने घरों को चला सकती हैं, किस तरह माशरे में आगे बढ़ा जा सकता है। इस हवाले से होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। कैमरामैन शबीर फस्टू के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर।